भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। In a historic moment for India, Indian Space Research Organisation ISRO successfully performed the docking of satellites as part of the Space Docking Experiment or SpaceX. इसरो ने अंतरिक्ष में फिर इतिहास रचा है। स्पेस में सैटेलाइट जोड़ने में कामयाबी इसरो को प्राप्त हुई है। सैटेलाइट जोड़ने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। स्पेस डॉकिंग में इसरो को बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई है। मानव और इंटरप्लैनेटरी मिशन में अब आगे भारत को मदद मिलेगी। आपको बता दें कि भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने सैटेलाइट्स को जोड़ा है, यानी कि इंटर डॉकिंग की है, और ये एक बहुत बड़ी सफलता। 3, 2, 1, 0. India achieves major milestones in space missions as the Indian Space Research Organisation on Thursday successfully completed the docking process of the SpaceX satellites. This milestone places India among an elite group of nations, joining the United States, Russia and China. हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत को अंतरिक्ष में एक बड़ी सफलता मिली है जो हमें अंतरिक्ष में अपने स्पेस स्टेशन बनाने में बहुत मदद करने वाला है। इस टेक्नोलॉजी का नाम स्पेस डकिंग है, जिसको करने में भारत को सफलता मिली है। ऐसा करने वाला भारत अमेरिका, रूस और चाइना के बाद करने वाला चौथा देश बन। हर तरफ इंडिया की इस अचीवमेंट पर बात हो रही है। इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, बिकमिंग फोर्थ कंट्री टू अचीव मेजर माइलस्टोन। इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। एक ऐसा कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड से उठकर फर्स्ट वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया। फोर्थ नेशन बन गई है भारत की, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन। और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये जो डॉकिंग मिशन है ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया हमने तब भी ये कहा था। फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था। फिर उसके बाद और कितने ही मिशंस ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशंस होते रहे, तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये करके दिखाया है इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये CNN पे मौजूद है, पाकिस्तान के डॉन पर मैं देख रही थी। मैंने कहा पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश हुआ, डॉन ने भी जो है इसको पब्लिश किया है, और उसने कहा इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग मिशन। इंडिया डॉक्ड 2 satellites in space, a key milestone for the country's dreams of space station and manned moon mission, the space agency ISRO said. The satellites, 220 kilogram each, blasted off in December on a single rocket from India's Sriharikota लॉन्च साइट। ये जब हुआ था हमने आपको बताई थी, जब उन्होंने लॉन्च किया था ये, उस वक्त हमने कहा था। लेकिन अब क्योंकि कामयाबी के साथ सक्सेसफुली डॉकिंग हो गई है, तो हम आपको एक बार फिर ये बता रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसके ऊपर पूरी दुनिया ये लिख रही है। इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि इंडिया जॉइंस इलीट क्लब ऑफ नेशंस। ये इलीट क्लब को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको खुद उनके बराबर लाकर खड़ा करना होता है, और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, जो कि भारत ने करके दिखाई है। मैं समझती हूँ कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ को भारत से लर्न करना चाहिए, उनकी तरक्कियों से लर्न करना चाहिए,
पूरी दुनिया को बल्कि देखना चाहिए, जो नेशन इससे सबक सीख सकती है, लर्न कर सकती है कि कैसे आप दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री, देखिए कहा जाता है कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा आबादी वाला होता है उसके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिंग रिंग के चलता है, फिर आगे पहुंचता है। उसकी तो आबादी इतनी है, उसकी तो पावर्टी इतनी है, गुर्बत ही इतनी है इंडिया में, वहाँ पर तो लोग फुटपाथ पर सोते हैं। भाई ये सुनते सुनते कान पक गए थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये खबरें आना बंद हो गई और ख़बरें ऐसी आना शुरू हुई कि जो कामयाबी की सीढ़ियाँ चलती चढ़ी गईं। और अब ये कामयाबी की खबरें सुन सुनकर भी कुछ लोगों के कान पक गए। 2, 1, 0. India has achieved a major milestone which cements its place as a global space power. The Indian Space Research Organisation has achieved the feat of space docking. This technological milestone underscores the country's space ambitions as it joins an elite group of nations. India has become the world's fourth nation to achieve space docking after the United States, Russia and China. Space docking is a complex process where two spacecraft are maneuvered into the same orbit. They are brought closer and finally docked, which means that they are joined to each other. These are two fast-moving heavy spacecraft that are brought together in space, and this is not an easy feat. But docking is essential for space missions. It is used to achieve shared mission objectives, it allows for multiple rocket launches, and it is pivotal for future space endeavours. For India, this includes the Chandrayaan-4. It is scheduled for 2027, and this mission is supposed to bring lunar samples back to Earth. This is the first actual Indian mission which will require docking capability, and India is one step closer to it thanks to this docking mission. It was launched on December 30th last year. It's called the Space Docking Experiment, or SpadeX. It involved blasting off two small spacecraft weighing about 220 kilograms each into low Earth orbit. Their docking was twice postponed on January 7th and 9th due to technical issues because the spacecraft drifted more than expected during the maneuver to bring them closer. But finally, they have been successfully docked, which is a historic moment for India. दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो जिसे कहते हैं, उसने पहली दफ़ा स्पेस डॉकिंग की है। और जो दो जिसे कहते हैं ना स्मॉल जो क्राफ्ट थे उनको स्पेस में मिलाना, अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, वहाँ पे अपना बंदा डालना चाहते हैं। दिस इज समथिंग दे हैव बीन थिंकिंग। आपको याद होगा कि अभी लास्ट टाइम जो चंद्रयान 3 थी, इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना कि चांद के सदर्न स्फीयर में जाना, वो इसको कंप्लीट किया। अभी वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम तो वो जिसे कहते हैं ना, ये जो मून लैंडिंग उन्होंने की थी, ठीक है। सो एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई, अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर स्पेस स्टेशन चाहते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो डॉकिंग प्रोसेस है ये इनिशियली 7 जनवरी तक को शेड्यूल हुआ था, लेकिन बहुत दफ़ा ये रीशेड्यूल किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। देखिए ये वो चीज़ें हैं बेसिकली, नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं, और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहाँ पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज़ में आ गया है। देखिए एक होती है पॉलिटिकल विल, इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पावर स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है, और ग्रेट पावर स्टेटस को वो अचीव करने के लिए वो समझते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े, मोमेंटम बिल्ड करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी। और ये